हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो फंक्शंस है ना, मैनेजर्स के क्या फंक्शन, फाइनेंशियल मैनेजर के क्या फंक्शंस है, ट्रेजरर के क्या फंक्शंस होते हैं, कंट्रोलर के क्या फंक्शंस होते हैं, मीन्स उनके काम क्या हैं, क्या मेन रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। सो थोड़ा सा देख लेते हैं ये होते क्या हैं। द फाइनेंशियल मैनेजर इज़ अ मेंबर ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करते हैं कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कई सारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट होते हैं उसमें से ये एक फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो एक टॉप मैनेजमेंट होता है, और जो उसका मैनेजर होता है वो टॉप मैनेजर होता है टॉप मैनेजमेंट्स का, ठीक है, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। He is closely associated with the formulation of financial policies as well as financial decision making। अगर हम बात करें इनकी तो ये क्या करते हैं कि एसोसिएट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, पैसों से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्या करते हैं, ये पॉलिसीज़ बनाते हैं। एंड जो भी फाइनेंशियल डिसीज़न होते हैं पैसों से रिलेटेड, वो सारे डिसीज़न ये खुद लेते हैं कि कहाँ पर कितना अमाउंट, किस क्वांटिटी में क्या करना है, यूज़ करना है। जैसे प्रोडक्शन का काम करना है तो प्रोडक्शन में कितना खर्च किया जाएगा, सेलिंग में कितना एक्सपेंसेस किया जाएगा, ऑफिस में एक्सपेंसेस किस तरीके से होगा। तो सारा जो फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस को मैनेज करने का जो सारा काम होता है वो इनका होता है, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं, इनके फंक्शंस होती हैं जो इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो किस तरह से वो प्लान करेंगे चीज़ों को। मान लीजिए उनके पास बहुत बड़ा फंड है, कैपिटल अमाउंट है, तो उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि कहाँ पर किस क्वांटिटी में किस तरीके से हमें उस अमाउंट को यूज़ करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट उन्हें वहाँ से मिल सके। ओके, प्रोक्योरमेंट और फंड्स की बात करें तो फंड कहाँ कहाँ से वो कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, कहाँ से लोन लेना है उन्हें, गवर्नमेंट से कैसे हेल्प लेनी है, नॉर्मल पब्लिक से कैसे फाइनेंशियल हेल्प लेनी है, ये सारी चीज़ें वो खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड भी ये सारा इस तरीके का वर्क भी करते हैं। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, क्योंकि आपका एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, ऑफिस डिपार्टमेंट अलग होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। तो हर डिपार्टमेंट को क्या होता है कि पैसों की ज़रूरत होती है, तो किस डिपार्टमेंट में कितना अमाउंट चाहिए उसको हैंडल करते हैं और कोऑर्डिनेशन बनाते हैं सभी डिपार्टमेंट के साथ। जितने भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, मैनेजमेंट है, उनके साथ ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। कंट्रोल की बात करें तो कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कहीं पे जो उनके फंड्स हैं, जो कैपिटल अमाउंट हैं, वो इस तरीके से इन्वेस्ट किए जा रहे हैं या यूज़ किए जा रहे हैं जहाँ से एक अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। या ज़्यादा कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बिज़नेस फोरकास्टिंग की बात करें यहाँ पर तो बिज़नेस से रिलेटेड फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि एस्टिमेट करना कि पर्टिकुलर हेड पे कितना अमाउंट खर्च किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई उन्हें प्रोडक्शन का काम करना है तो उस प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आएगी, तो इसको ये पहले क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। सो बिज़नेस से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होती है उसको फोरकास्टिंग करते हैं कि कहाँ पर कितना अमाउंट खर्च किया जाएगा, तो उसको भी वो देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है। बैंकिंग रिलेशंस की बात करें तो बैंक जो होते हैं बैंकों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर बैंक क्या कर सके, इन्हें लोन प्रोवाइड कर सके, या जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती हैं वो बैंक आसानी से इनके बिज़नेस को दे सके, ठीक है। क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करते हैं। क्रेडिट मैनेजमेंट के उधार कहाँ से, किस तरीके से पैसे लोन लेना है, कहाँ से लेना है, किन से लेना है, तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज करने का काम करते हैं कि जो भी लोन है उसको हमें किस तरह से उस अमाउंट को मैनेज करना है, कैसे उसको मतलब पे बैक करना है, वापस भी करना है, क्या इंटरेस्ट है उसका, इंटरेस्ट अमाउंट किस तरीके से हमें पे करना है, ये सारी चीज़ें ये मैनेज करते हैं। और कहाँ से उस लोन, अगर लोन लिया है तो उस लोन को हम कैसे, मतलब कितने टाइम में रिटर्न करना है हमें, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। एसेट सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट की बात करें तो एसेट्स में आपके बहुत सारी एसेट्स आ जाती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, करेंट एसेट्स होती हैं। सिक्योरिटीज़ में जैसे कि शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो उसको भी मैनेज करने का काम करते हैं कि कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ है, जो एसेट्स हैं किसी भी बिज़नेस के, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो बिज़नेस और कंपनीज़ होती हैं उनके शेयर्स होते हैं, अपने बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स भी होती है, तो उनको ये मैनेज करने का काम करते हैं और देखते हैं कि वो अच्छा वर्क करें और अच्छा आउटपुट वहाँ से भी आए, ठीक है, और सिक्योरिटीज़ का गलत यूज़ ना हो,
ठीक है। अकाउंटिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जा रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग की जा रही है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग की जा रही है, उसको भी ये खुद देखते हैं। इनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। जैसे अकाउंटेंट हो गए आपका, फाइनेंशियल मैनेजर के अंदर बहुत सारे लोग ऑडिटर हैं, या फिर अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, या फाइनेंशियल अकाउंटेंट है। तो उनको क्या होता है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी की जाती हैं उनको भी ये चेक करते हैं, देखते हैं चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं। तो उसके लिए भी क्या करते हैं, जो अकाउंटेंट है उनको ये ऑर्डर्स देते हैं, उनके लिए भी ये पॉलिसीज़ बनाते हैं कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं, जैसे कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, किसी भी कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उनको चेक किया जाता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से बनाई गई, प्रिपेयर की गई हैं या नहीं, जो भी अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो किया गया है या नहीं। तो उसके लिए इंटरनल ऑडिटिंग होती है। तो ये भी अगर इनको नॉलेज है अकाउंटिंग की अच्छी, तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोई ऑडिटर हायर करते हैं, तो वो ऑडिटर जिसे अकाउंटिंग की पूरी कंप्लीट नॉलेज होती है, वो क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रेजरर की। अब ट्रेजरर कौन होता है, ट्रेजर से समझ में आओ, ट्रेजर एक वर्ड होता है ना जिसका मतलब होता है कीमती वस्तुएं। कीमती मतलब समझ रहे, मूल्यवान, पैसों से रिलेटेड, गहने, सोने चांदी से रिलेटेड, ठीक है। और ट्रेजरर जो उन खजानों की क्या करता है, हिफाजत करता है, ठीक है। तो ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, और ट्रेजर मीन्स जो उस खजाने की हिफाजत करे, पैसों की हिफाजत करे, ठीक है। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सभी के जो वर्क है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो फाइनेंशियल जैसे ट्रेजरर हैं, फाइनेंशियल मैनेजर हैं या कंट्रोलर, उनके जो वर्क्स हैं ज़्यादातर सिमिलर लगेंगे आपको, पर आप जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन दैट केस पूछा जाता है कि फंक्शंस ऑफ ट्रेजरर या फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर या फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर आपको लिखना है तो आप आसानी से कर पाएँ। इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग तीनों को देखा, आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैश मैनेजमेंट। ट्रेजरर का काम क्या होता है, कैश को मैनेज करना। अब कैश का किस तरीके से यूज़ हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है ज़्यादा या इनफ्लो हो रहा है ज़्यादा। आउटफ्लो दैट मीन्स कि आप पैसे बाहर कितना जा रहा है बिजनेस से, मीन्स पेमेंट के लिए आप कितना अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इनफ्लो का मतलब है कि आप बाहर से कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना पैसा बिजनेस में आ रहा है कैश के फॉर्म में, तो उसको मैनेज करने का काम ये करते हैं, ठीक। बैंकिंग रिलेशंस के लिए भी जिम्मेदार होते हैं ये भी बैंकों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ इन्हें ईजिली मिल सके। क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी क्रेडिट्स को चेक करते हैं कि लोन किस तरीके से, कहाँ से कितना, किस क्वांटिटी में, किस अमाउंट का लोन लिया गया है, उसका क्या इंटरेस्ट रेट है और कब किस टाइम पे उसको पे बैक करना है, ओके, वापस करना है। एसेट्स मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी एसेट्स को देखते हैं कि जो भी कंपनी की एसेट्स हैं वो अच्छे से यूज़ हो रही है या नहीं, उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी सिक्योरिटीज़ हैं कंपनी की, तो उसको भी मैनेज करने का काम करते हैं। प्रोटेक्टिव फंड्स एंड सिक्योरिटीज़, तो ये क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टर का काम करते हैं। जो भी अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट है, फंड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब ये रखवाली करने का एक तरीके से काम करते हैं। ट्रेजर मीन्स क्या होता है कि एक कंपनी के पैसों से संबंधित उसका खजाना, उसकी संपत्तियां, और उस ट्रेजरर कौन होते हैं, जो उन संपत्तियों की क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ट्रेजरर और इनका क्या काम होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उसमें सिर्फ मैनेजर अकेले तो काम नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग होने चाहिए, जैसे ट्रेजरर हैं, कंट्रोलर हैं। तो कंट्रोलर का वर्क क्या होता है वो देखते हैं। प्लानिंग एंड बजटिंग, वो प्लान करते हैं कि पर्टिकुलर जगह पर कितना अमाउंट खर्च किया जाएगा, फिर उसके लिए क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। पहले तो ये प्लान बनाते हैं कि क्या काम होना है बिजनेस में, ठीक है, फिर उस काम पर कितना पैसा खर्च होगा उससे रिलेटेड वो बजट बनाते हैं कि कितना अमाउंट किस क्वांटिटी में यूज़ किया जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट मीन्स कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं ताकि ये जान सके आसानी से कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट क्या है, और बैलेंस शीट की जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो इक्वल हैं, ज़्यादा हैं या कम है, उसको जानने के लिए बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं ताकि जान सकें कि जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है उस पर जो लागत आ रही है, जो कॉस्ट आ रही है, वो ज़्यादा है या कम है, ठीक है। कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट तो खर्च नहीं किया जा रहा है किसी भी प्रोडक्शन पे, तो अगर कुछ इनसफिशिएंट अमाउंट यूज़ किया जाता है या कुछ ऐसा होता है जो यूज़लेस है, तो उस पर ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ओके। डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो जैसे कि हर चीज़ का अपना एक डेटा होता है, ठीक है, कि कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अगर वो मतलब जो कलेक्शन ऑफ
डेटा का जो सोर्स है अगर वो सही है तो अच्छी बात है, अगर गलत होता है, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इंटरनल ऑडिटिंग ये भी कर सकते हैं कंट्रोलर जो होते हैं, क्योंकि अगर इन्हें चीज़ें कंट्रोल करनी है तो इन्हें जानना होगा ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही हैं या नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, तभी तो उन्हें गलतियाँ और क्या चीज़ें सही हैं जान पाएंगे और आसानी से उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरनल ऑडिटिंग के लिए क्या होता है कि इनके पास इंटरनल ऑडिटर होंगे या फिर वो बाहर से भी इसे हायर कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स की बात करें यहाँ पर, तो ये वार्षिक इन्हें रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की भी हेल्प हो पाती, गवर्नमेंट जान पाती कि पर्टिकुलर हमारी कंट्री का ये बिजनेस है तो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, क्या उसकी बैलेंस शीट में एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, प्रॉफिट किस तरीके से अर्न करते हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या पे कर रहे हैं। तो इन्हें प्रॉपर एक एनुअल रिपोर्ट रेडी करनी होती है जिससे हर किसी को हेल्प हो जाती है, सोसाइटी को भी और गवर्नमेंट को भी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि इस एनुअल रिपोर्ट की वजह से जो बनाते हैं ये एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जो बनाते हैं, तो इनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी हेल्प होती है, जो पब्लिक है इनकी कंट्री की उनको भी हेल्प होती है, क्योंकि हम जैसे लोग अगर एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं कि किस तरीके से उसने काम किया है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है एक साल में, ठीक है, कहाँ पर कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ये सारी चीज़ें जब हमें पता होती है तो हमें ये भी मालूम होता है कि कंपनी मतलब प्रॉफिट अर्न करेगी फ्यूचर में या फिर लॉस में जाएगी, तब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। साथ में गवर्नमेंट की हेल्प हो जाती है और इन्फॉर्मेशन तो ये देते ही हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए तो इन्हें इन्फॉर्म तो करना होगा गवर्नमेंट को कि हमारा इस टाइप का बिजनेस है और ये हमारी रिपोर्ट है, हमारी ये बैलेंस शीट है, तो गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को ये कंट्रोल करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो जब इन्हें चीज़ें सही तरीके से पता होंगी तभी ये जान पाएंगे कि कहाँ पर कितना अमाउंट हमें यूज़ करना है और कैसे कंट्रोल करना है। मुझे यकीन है आपको ये सारे फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं। ईजी हैं, अगर आपको चीज़ें प्लानिंग बजटिंग समझ में आता है, फाइनेंस से रिलेटेड थोड़े बहुत चीज़ें, तो आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन हेडिंग को यूज़ करके। ओके, और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, आपको लगता है आपके फ्रेंड की हेल्प हो सकती है तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नया विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।